होगी कैसे उसकी शादी? रिश्ते वाले आते हैं तो तुम इतना खातिरदारी कर देती हो कि उनका पेट गड़बड़ हो जाता है, भाग जाते हैं बेचारे। अंधाधुंध पैसा उड़ाती हो। अरे हम तो चाहती हैं कि उनको ऐसा लगे कि यहाँ बहुत दहेज मिलेगा। और ये भी तो है कि उनको पता न चलने पाए कि हमारी पूजा मांगलिक है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है। आते तो है खुशी खुशी लेकिन भाग जाते हैं, पता नहीं कौन लेस देता है। हम चाहती हैं कि जो हमारी पूजा बिटिया से ब्याह करे, हम उसको इतना दहेज दे कि पूरे संसार में इतना दहेज कोई ना दिया हो। मम्मी दीदी की शादी करना है कि बेचना है? तुम्हारी दीदी तो खरीदने की किसी की औकात नहीं है। हाँ? हम लाखों में एक है, लाखों में। हाँ, यही से तो कोई लप्पू भी तुमसे ब्याह नहीं कर रहा। तो मैं किसी लप्पू से ब्याह करूंगी भी नहीं। मम्मी, कोई कबाड़ वाला आए तो दीदी को बेच दो, रख दी लोहा के भाव। आज हमारी पूजा बिटिया मांगलिक न होती तो इसकी शादी किसी मंत्री विधायक के लड़के से होती। मम्मी, मंत्री विधायक में इसकी उम्र के तो सिर्फ राहुल गांधी बचे, वहीं से बात चलाओ। अरे चुप कर, राहुल तो मेरा क्रश है, उनको मैं किसी के साथ नहीं देख सकती। वो क्रश है तो मैं क्या हूँ फिर? पापा, मम्मी का टूथब्रश हो जिसे मम्मी रोज लगाती है। ये गधा कुछ ज्यादा ही नहीं चंचल होता जा रहा। चंचल नहीं पापा, चंपू होता जा रहा है। होने दो मेरी शादी, दहेज में इसको बोरा में भर के लेके जाऊंगी और खूब काम कराऊंगी वहाँ। लेकिन तेरी शादी तो कलयुग के अंत में होगी। राधे राधे मिश्रा जी। राधे राधे पंडित जी, आइए आइए, बताइए क्या लेंगे आप? आज लेने नहीं देने आए हैं। पूजा बिटिया के लिए ऐसा रिश्ता लेके आए हैं कि जुगनू बन के ढूंढोगे ना तो भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। बाप रेलवे का रिटायर और लड़का इकलौता वारिस। हाईवे में 2 बिस्वा जमीन है और लड़का देखने में इंसानी शकल का होना चाहिए बस पंडित जी। बस किसी तरह रिश्ता करा दीजिए हमारी पूजा बिटिया का। अरे इसकी उम्र की लड़कियों के बच्चे इसको बुआ बोलने लगे। ये बुआ नहीं, सूखा कुआं है। अरे चिंता मत करो, हम उधर इतनी लंबी लंबी फेंक के आए हैं कि वो आके डायरेक्ट रिश्ता नहीं शादी की डेट तय करके जाएंगे। बस उनको ये ना पता चलने पाए कि लड़की मांगलिक है। नहीं, जैसे अब तक 50 रिश्ते टूट चुके हैं, ये भी टूट जाएगा और क्या। पंडित जी कुंडली तो आप ही देखते हैं, उधर कभी इधर कभी, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि जब आप बताते नहीं हो उनको कि हमारी पूजा बिटिया मांगलिक है तो उनको पता कैसे चल जाता है। मम्मी, मुझे लगता है यही बताता होगा कमीना, ये चाहता होगा कि मेरी शादी ना हो। ये देखो, अब हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर हमको रिश्ता तुड़ाना हो तो हम तभी ना तुम्हारा रिश्ता तुड़ा दे कि जब मम्मी कहती है हमारी बिटिया लक्ष्मी है, सीता है, सरस्वती है, तभी हम बोल दे कि द्रौपदी भी है। तो शांत नहीं बैठेगा ना जब तक पाएगा नहीं। मुझे भी लगता है यही सब भांडा फोड़ता होगा। तू मुंह मत खोल देना उनके सामने, समझे? लेकिन पंडित जी वो लोग आए कब रहे हैं? अरे आज ही, और वो भी पहुंचने वाले होंगे। रमैया वस्ता भैया, फटाफट सब तैयारी करते हैं। ऐसा करो, तुम जाओ सीधा सीट के यहाँ से समोसा ले आओ और तू नवाए सफाई कर टेबल कुर्सी सबकी। और पूजा तुम मेकअप करके अपनी झुर्रियाँ छिपा लो। हम तो कहते हैं झुर्रियाँ नहीं, दीदी को ही छिपा दो। और बेटा आप भी दबा के खाइए, शर्मा क्यों रहे हो? अरे लड़का थोड़ा हमारा शर्मीला है, इतना शर्मीला है कि फोन चलाते टाइम इंस्टाग्राम की लड़कियों को भी कभी टच नहीं करता। हमारी लड़की भी बहुत शर्मीली है, दोनों की जोड़ी एंटी क्लाइमैक्स रहेगी। अरे हम तो कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह करा दो इनका,
सारे ग्रह नक्षत्रों का जो महायोग बना है अभी, वो 93 लाख साल पहले बना था। अगर इस मुहूर्त में शादी हो गई तो देवी देवता तक शादी में आके आशीर्वाद देंगे। मुझे लड़की देखनी है पहले। भाई साहब, लड़का थोड़ा मीठा है क्या आपका? मीठा? अरे इतना मीठा है कि चावल में उंगली डाल देता है तो खीर बन जाती है। बस यही है मेरी दुल्हन, यही है वो जान जिसे मैं पीना चाहता हूँ। बची हुई झंड जिंदगी इसी के साथ जीना चाहता हूँ। लड़का तो लड़की देखते ही खुल गया। अभी तो बहुत शर्मीला बन रहा था। पापा, मेरी यही जगह पे अभी भी आकर आओ ना, मुझको तुरंत भी आके ले जाना इसको। यही मेरी दुल्हन बनेगी, नहीं जाहिर का लूंगा। चुप रह, पहले जांच पड़ताल कर लेने दे। बहू वाले लक्षण हैं भी कि नहीं? हमने अपनी बेटी को बेटी की तरह नहीं, बहू की तरह ही ट्रेन किया है। इतनी संस्कारी है हमारी बिटिया कि त्रेता में सीता और कलयुग में हमारी ये पूजा। तो बेटा नाम क्या है आपका? पूजा तिवारी। अब हम गुलाब दुबे। अच्छा तो फिर चलो 17 का पहाड़ा सुनाओ, देखते हैं पढ़ाई लिखाई कैसी है तुम्हारी। सुना दो पूजा, सुना दो। 17 का 17 दूना 34, 17 × 51, 17 चौको 68, 17 × 85, 17 छंगम। हाँ? तो तेरे छंगम मेरी तरफ इशारा ना करो, नहीं तुम कहोगे कि यही रिश्ता तुड़ाया है। चलो कोई बात नहीं। ये बताओ बेटा, खाना बना लेती हो? अरे खाने में तो हमारी बिटिया मास्टर शेफ है। पानी गर्म कर लेती है, पानी ठंडा भी कर लेती है, और जरूरत पड़े तो वही ठंडा पानी फिर गर्म कर देती है। और समझी जी चाय भी बना लेती है। तुम्हारा बोलना जरूरी था ना। तो बेटा चाय कैसे बनाते हो? चाय सबसे पहले गरम कढ़ाई में तेल डाला, फिर करी पत्ता डाला, और फिर काली मिर्च और खड़े मसाले डाले। बस बेटा बस, वेरी गुड, बढ़िया रेसिपी है। तो ये बताओ भजन वजन आता है? क्योंकि हमारे यहाँ रोज सुबह सुबह सबसे पहले पूजा होती है, और जब रोज सुबह घर में पूजा की शुरुआत पूजा करेगी तो और भी शुभ मंगल होगा। सुना दो पूजा, सुना दो, जो भजन आता हो सुना दो। भजन काका ही कितना सैया कैले बामोर सजैया, धूल दहल देहराते जैसे राजैया, छील दल दिया मुसल्लम बलमुआ के बल्लम, बलमुआ के बल्लम, बलमुआ के बल्लम। हाय बल्लम बल्लम के बल्लम, हाय बल्लम बल्लम के बल्लम, धसे जैसे नरगद के कालम, बलमुआ के बल्लम, बलमुआ के बल्लम, बलमुआ के बल्लम। यही है पापा, यही है मेरी दुल्हन। अब तो मेरा ब्याह सिर्फ इसी से होगा, नहीं तो कुंवारा मर जाऊंगा। अरे कंट्रोल बेटा कंट्रोल। तो जैसा कि सब कुछ देख लिया समझ लिया, बेटी तो बहू के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन पंडित जी ये बताइए, लड़की मांगलिक है ये आपने हमें बताया क्यों नहीं? ये उम्मीद तो नहीं थी आपसे। अरे वो हल्का मांगलिक है, इतना चल जाता है, टेंशन ना लीजिए। हल्का नहीं, भयंकर मांगलिक है। इस लड़की का मंगल इतना भारी है कि अगर इसकी शादी हम अपने लड़के से करवा दिए ना तो हमारी 7 पीढ़ियां फिर से मर जाएंगी। लेकिन पापा मुझे तो यही लड़की पसंद है, अब से यही मेरी दुल्हन और मैं इसका दूल्हा। शादी करते ही हम अलग कर लेंगे अपना चूल्हा। बस हमारा ब्याह इससे करा दीजिए पापा, ब्याह करा दीजिए। बेटा अभी तुझको पता नहीं है, अगर इस लड़की से तेरी शादी करवाना है तो पहले किसी गधे से इसका ब्याह करवाना पड़ेगा। हाँ तो ये गधा ही तो है। इस लड़की से ब्याह करते ही तुझे वो बीमारियां भी दबाएंगी जो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी हैं। 5 करोड़ साल पहले एक बीमारी थी, लुईस पैजामा, वो भी तुझे चकल लेगी। पागल होके नंगा घूमेगा, नंगा। राहु केतु सब धाक लगाए बैठे हैं कि कब ये ब्याह करे और वो छाप ले इसके दूल्हे को छपाक से। पनौती है पनौती ये। अंकल मेरी बहन को पनौती ना बोलना, नहीं यही मुझे ना कराऊंगा पटक के। जीजू
जब मेरी आना गर्द से गहरी इनकी आंखें हैं, बीजेपी के चुनाव चिन्ह से कोमल इनके होंठ हैं, अब गर्दन को क्या कहें, गर्दन तो गर्दा उड़ा रही है। यही मेरी दुल्हन बनेगी। हरगिज नहीं। अगर लड़की मांगलिक ना होती तो आंख बंद करके ब्याह करा देते। मेरा इकलौता वारिस मंडप में ही तड़प तड़प के मेरी आंखों के सामने मर जाए, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। ब्याह तो फिर पापा हो के रहेगा। मैं मंडप में मर जाने को भी तैयार हूँ, लेकिन ब्याह पूजा से ही करूंगा। पागलाना बहुत लड़कियां पड़ी हैं, एक से एक तुमको लड़की मिलेगी, जिंदा रहे तो। और अगर यही लड़की का तुमसे रिश्ता तय होने के बाद पता चलता हमको कि ये लड़की मांगलिक है, तो भी हम कोई ना कोई उपाय करके रिश्ता करा देते, जब तुझको इतनी पसंद है तो। लेकिन जब हमको पहले से ही खबर मिल चुकी है कि ये लड़की मांगलिक है, तो क्यों मौत के मुंह में धकेले अपने लड़के को? भाई ये समझ गए, अब ये रिश्ता भी हाथ से गया। लेकिन जाने से पहले आप एक बात बता दीजिए कि आपको पता कैसे चला कि हमारी बेटी मांगलिक है? अरे हमको कोई सपना थोड़े आया था कि मांगलिक लड़की का रिश्ता देखने जा रहे हैं। वो तो हम आ रहे थे और तुम्हारे दरवाजे पे आने से पहले हमने बताया, क्योंकि हम इसकी चाची है ना। हम नहीं चाहती कि हमारी जेठानी का दामाद मंडप में ही मर जाए। कहीं देवरानी की ऐसी की तैसी में पकड़ो अपनी चाची को। यही तो करूंगी जो रिश्ता तुम्हारी आई है अभी तक। डर है मैं पकड़ लूं फिर। कबड्डी 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 कबड्डी। Please, Lord, give me a sign, a sign.